हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स का आपका जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हुआ उसमें से मैथमेटिक्स के पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं जो भी आपके नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आए हुए हैं वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। लेवल क्या था इसका और जनरल साइंस से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का चैप्टर कैसा रहा है उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल यहाँ पे जानकारी लेंगे कि मैथमेटिक्स में जो है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैथमेटिक्स का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें से आपका 25 मार्क्स का इसका क्वेश्चन था। वही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो वेटेज था वो आपका 30 मार्क्स का था और जनरल साइंस का आपका वेटेज यहाँ पे 25 मार्क्स का था और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का जो वेटेज था वो 20 मार्क्स का था। तो इससे से इसी पैटर्न में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैथमेटिक्स में से कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं पहले उसको जानते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम इसके बाद जानेंगे। तो मैथमेटिक्स में जो है कि पहला जो है कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चैप्टर आपको टाइम एंड वर्क हर बार क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा है, चाहे आरआरबी का ग्रुप डी का इस बार एग्जामिनेशन में भी पूछा गया और इससे पहले एनटीपीसी वाले में किसी भी एग्जामिनेशन में ये कंटिन्यूटी ये बनी हुई है रेलवे का कि इस चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है और आज के एग्जामिनेशन में भी ये आपका चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। और दूसरे जो चैप्टर है जिससे यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला। प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करके जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन बने हुए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है। और यहाँ पे थर्ड में हम डिस्काउंट वाले की बात करें तो परसेंटेज डिस्काउंट वाला जो चैप्टर है इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये वाले चैप्टर को भी आपको करके जाना है। डिस्काउंट आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा तो ये वाला चैप्टर से भी क्वेश्चन बना हुआ है। और नेक्स्ट देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री से भी आपके 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर भी आपको करके जाना है। इसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के। ये चैप्टर को भी आप अपनी सिलेबस में ऐड ऑन कर ले रिवीजन में। बाकी आपने तो पहले से ये सारा प्रिपेयर कर ही लिया होगा लेकिन एक बार इसके सारे फॉर्मूला वगैरह को आपको एक बार रिवीजन जरूर से कर लेना है जो भी चैप्टर अभी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पैटर्न ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं। एक बार एग्जामिनेशन आपका हो जाता है तो शिफ्ट में बहुत ही कम बदलाव देखने को मिलता है। कुछ ही चीज़ों में बदलाव रहेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बदलाव नहीं होता है। वह चैप्टर इन्हीं चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है अब आने वाली शिफ्ट वाले एग्जामिनेशन में। तो आप इसको अच्छे तरीके से इन चैप्टर्स का रिवीजन करके ही जाएंगे, अदरवाइज अदर कैंडिडेट तो करके ही जाएंगे और आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए इस चीज़ों का भी ध्यान देंगे आप। तो ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर से भी पूछा गया था और यहाँ पे स्टैटिक्स का भी आपका क्वेश्चन थे तो ये वाला चैप्टर भी आपको करके जाना है। स्टैटिस्टिक ये चैप्टर भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको भी प्रिपेयर करके जाना है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो एक तो आपका यहाँ पे मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन है। मेंसुरेशन वाला चैप्टर भी आपको करके जाना है। मेंसुरेशन का क्या क्वेश्चन आए थे तो उनको समझते हैं। तो मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है इसमें आपको एक इस तरीके का बेलन का यहाँ पे डायमेंशन दे रखा था, बेलन का डायमेंशन दे रखा था और इसको पिघलाना था और पिघला करके एक गोला बनाना था, एक स्फीयर बनाना था और उसका रेडियस निकालने के लिए यहाँ से पूछा गया था। तो इसके सारे डायमेंशन दे रखे थे तो आपको बस इतना करना था कि इसका वॉल्यूम निकालते और क्या करते, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर कर देते और इसका रेडियस निकालना था। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप बहुत सारे किए होंगे। तो बस ये वाले फॉर्मूले को आप अच्छे से करके जाएंगे। इस टाइप का कोई भी शेप हो सकता है, अभी बेलन दिया है अगली बार कुछ और हो सकता है, लेकिन डेटा में भी वेरिएशन करके ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम यहाँ पे डेटा नहीं बताने वाले हैं कि कौन सा आपका क्वेश्चंस में क्या क्या डेटा था, लेकिन यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको यहाँ माइंड में रख के जाना है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए। तो मेंसुरेशन से इस टाइप का ही क्वेश्चन बना हुआ था और मेंसुरेशन का ये भी था कि एक आपको क्यूब दे रखा है, क्यूब दे रखा है, घन दे रखा है और उस घन का यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा था, आयतन दे रखा था और उस वॉल्यूम वाले जो क्यूब है उसका आपको यहाँ पे सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया था। तो वॉल्यूम दे करके यहाँ पे सरफेस एरिया निकालने वाले क्वेश्चंस भी आए हैं मेंसुरेशन से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे मेंसुरेशन वाले में से 2 से 3 क्वेश्चंस आ गए हैं। अभी तक का जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आप इनको करके ही जाएंगे। और नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैटिक्स वाले में। तो स्टैटिक्स से क्या पूछा गया है उसको समझते हैं। तो स्टैटिक्स में आपको मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड
रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास इंटरवल वाला जो आपके क्वेश्चन है उससे रिलेटेड पूछा गया है, तो क्लास इंटरवल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको ये मीडियन और मोड का वैल्यूज कुछ इस तरीके का दिया हुआ था और यहाँ से मीन निकालने के लिए बोला गया था, और यह भी था कि आपका मीन और मोड का रेशियो दे रखा था, मीडियन और मोड का रेशियो दे रखा था, और यहाँ से आपको मीन निकालने के लिए बोला गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे, तो ये क्वेश्चंस का फॉर्मूला जो आपका है उस फॉर्मूले को याद करके ही जाएंगे और उस फॉर्मूले के बेसिस पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी आपका सॉल्व किया जा सकता था, ईजी क्वेश्चन ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चन को आप स्टैटिस्टिक का ये क्वेश्चन थे, तो इनको भी आप बहुत ध्यानपूर्वक करके जाएंगे। इसमें से भी 2 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे, तो अभी तक का रिव्यू के अकॉर्डिंग तो ये लगभग इतने क्वेश्चंस इसमें से आ गए थे। ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला बेस्ड थे, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू आपको याद करके जाने हैं और बस उसको सिंप्लीफाई करना है। कुछ ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सारे फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में आप इसको याद करके ही जाना। इसमें से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसके क्वेश्चन आपके फिर से पूछे जाएँ। डिस्काउंट वाले में जो है कि डिस्काउंट वाले चैप्टर की बात करें तो डिस्काउंट में क्या पूछा गया था, तो डिस्काउंट वाले चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं वो यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको कैसे फाइंड करना है, वो वाले फॉर्मूले को आपको रिपीट करके जाना है, याद करके जाना है। सक्सेसिव डिस्काउंट का आप फॉर्मूला याद करके जाएंगे और इसको जितना कम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ उतना ज़्यादा बेटर होगा। आपको नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम बचा पाएंगे आप। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, इससे क्वेश्चंस बनाया हुआ था। तो और साथ ही साथ प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस में से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्रॉफिट लॉस वाले में परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये वाला भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस क्या था वो तो आप अभी अवेलेबल नहीं है, बट ये आपका प्रॉफिट और लॉस से काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन ही पूछा गया था। जैसा अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके लिए। 3 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से आ जा रहा है, मतलब ये एक चैप्टर जो है ना मोस्ट प्रायोरिटी में रखना है ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर को, और इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके ही जाना है। पैटर्न आप देख लो ना कि जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं ग्रुप डी में, तो उनमें से मोस्ट ऑफ पैटर्न सेम टाइप का ही फॉलो होता है। इसमें से क्वेश्चन के टाइप बताए जाएंगे, एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें आप इसी आधार पर प्रिपेयर करके जा सकते हैं, तो काफ़ी एडवांटेजेस इसका आप ले पाएंगे। टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टाइम एंड वर्क तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो टाइम एंड वर्क को आपको करके ही जाना है। एक और भी चैप्टर हम यहाँ पे एड ऑन करेंगे, ये आपका जो चैप्टर है ये CI से रिलेटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चंस आए हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में थे। किस टाइप के क्वेश्चन थे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें से रेट दे रखा था और टाइम दे रखा था, आपको इसमें से कैलकुलेट करना था हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड इसका रेशियो निकालना था ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में। ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा उसके साथ में ये निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके ही जाएंगे। ठीक है, हाफ ईयरली और ईयरली का रेशियो निकालने के लिए पूछा गया था। तो सिंपल क्वेश्चंस ही थे, इजी लेवल का था, इजी और मॉडरेट लेवल में, लेकिन उन्हीं के लिए इजी और मॉडरेट लेवल में वही कैंडिडेट रख पाए हैं इनको जो कि अच्छे से पूरा ये सिलेबस कवर करके गए थे, क्योंकि उनको तो पता नहीं था ना कौन कौन सा चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है। लेकिन हाँ, वो कंटिन्यूटी में वैसे कैंडिडेट थे जो कि कंटिन्यूटी में ये एग्जामिनेशन RRB वाले में अपीयर हो रहे थे, तो उनको ये पैटर्न तो ऑलमोस्ट ये पता था कि ये चैप्टर से आपके कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह से क्वेश्चन इसमें पूछे ही जा रहे हैं रेलवे में, तो वो पहले से प्रिपेयर थे। इस वजह से उनका रिव्यू के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कि ये सारे चैप्टर के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें मैथमेटिक्स में ये सारा करके जाना है। और भी कोई चैप्टर है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार कि कोई सा और ऐसा अपडेट है क्या। ओके, एक एवरेज वाले चैप्टर से भी आया है। एवरेज वाले के चैप्टर की बात करूँ तो एवरेज वाले में भी यहाँ पे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो
ये एवरेज वाला चैप्टर को भी आपको एड ऑन कर लेना है अपने सिलेबस में, ठीक है। तो ये सिलेबस में आप सीआई का एड ऑन कर लेंगे कि सीआई वाला चैप्टर करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है तो वो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट आया हुआ है, मे भी सिंपल इंटरेस्ट में भी डिफिकल्ट करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और नेक्स्ट आपका एवरेज वाला चैप्टर, ठीक है। एवरेज वाला चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है, एवरेज वाले से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एवरेज वाले चैप्टर को भी आप बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर लेंगे। एवरेज स्पीड डिटरमाइन करने के लिए दे देगा, 2 अलग अलग स्पीड दे रखा है और उसमें से एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फाइंड करने के लिए बोल देगा। तो इस टाइप के फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद होंगे ना, तो बहुत ही ईजिली आप उसका आंसर फाइंड कर पाएंगे। ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं अभी पूछे गए हैं और मॉडरेट टू ईजी लेवल में ही क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो बस आप इसको चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे तभी मॉडरेट टू इजी। अदरवाइज इन चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है ये तो काफ़ी कैलकुलेटिव होता है। यही प्रॉफिट एंड लॉस वाले की बात करो, डिस्काउंट वाला, ये कैलकुलेटिव आपके चैप्टर होते हैं। लेकिन कैलकुलेटिव होने के साथ ही साथ आप उसका शॉर्ट ट्रिक पता रहता है ना, तो शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। स्टैटिक्स में तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मूले और इनका सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। साथ ही साथ मेंसुरेशन का पूरा फॉर्मूला आप याद करके जाएंगे, ठीक है, कि वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। हम सिलेंडर की बात करें, बेलन की बात करें या फिर घन की बात करें, घनाभ की बात करें, वर्ग वगैरह, सारा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन का बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको बस फॉर्मूले में रख देंगे, क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा। इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस में कैसा रहा है अभी तक का अपडेट, तो जनरल इंटेलिजेंस में यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये ईजी था, ईजी लेवल में ही रखा गया था। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट का यही रिव्यू रहा है कि उन्होंने रीजनिंग तो पूरे के पूरे 30 के 30 ही सॉल्व करके आए हैं, तो ये रीजनिंग का लेवल आपका ईजी लेवल में ही रखा जा सकता है, ठीक है। जनरल साइंस का हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मैथमेटिक्स का ही अपडेट को अच्छे तरीके से रख ले कि मैथमेटिक्स में कितना ये क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं, है ना। आप नेक्स्ट वीडियो में आप जा करके वॉच कर लेना कि इसमें तो थोड़ा और डेटा कलेक्ट करना है उसके बाद में कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि आपका कौन कौन से चैप्टर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अभी तक का जो अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये वाला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एसिड एंड बेस, ये वाला चैप्टर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, तो एसिड एंड बेस वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में भी सम्मेलन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। विजय थालापति का पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन है कि ये आ रहे हैं करंट अफेयर में भी। तो इन सारे चीज़ों को आप अच्छे तरीके से रिविजन कर लेंगे। और जनरल साइंस का लिए आपके लिए ये अलग से एक वीडियो लाया जाएगा जिसमें जनरल साइंस के कौन कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसका पहले डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर को अच्छे तरीके से करना है, उसके बाद ही ये पूरा एनालिसिस के साथ में ये सारी चीज़ें लाया जाएगा। तो अभी तक का एवरेज के बेसिस पे मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसे रहे हैं ना जिसमें मोस्ट ऑफ पढ़ने वाले जो कैंडिडेट है ना वो ऑलमोस्ट इसमें से 90 तक आपके अटैम्प्ट करके आए हैं और उससे मोस्टली कम ही रहे हैं। लेकिन अटैम्प्ट बहुत सारे बच्चों का इतना तक चला गया है क्योंकि वो ऑलरेडी आरआरबी के बहुत सारे एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे थे, तो उनका प्रैक्टिस पहले से बना हुआ था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतना आपको अटैम्प्ट करना है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा। आज का एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है। अभी तक का जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ये जो मार्क्स अटैम्प्ट बताया वो आपका थोड़ा वैसे कैंडिडेट का था जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इसमें अवेयर है और वो ऑलरेडी वैकेंसीज में अपडेटेड रहता है और उसके लिए वो कंटिन्यूटी में आपका प्रिपरेशन कर रहा है। इसी बेसिस पे उसके इतना ज़्यादा अटैम्प्ट रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में आप कहीं एक्यूरेसी ना खो दें, इसलिए एक्यूरेसी मेंटेन रखना है। ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाती हैं, ठीक है। इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि आपके क्वेश्चंस हर किसी से नहीं बनते हैं ना, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए ही करना है, आपको नेगेटिव नहीं अटैम्प्ट करना है, नेगेटिव से बचना है, ठीक है। नेगेटिव नहीं अटैम्प्ट करने हैं, नेगेटिव से आपको बचना है। तो इस टाइप की चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो ग्रुप डी का डेफिनेटली इस बार जो है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और जनरल साइंस का नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें से आप जा करके देख सकते हैं कि जनरल साइंस में से कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं।